नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पंडित गौतम शास्त्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं सावन पुत्रदा एकादशी की वो अनुपम कथा, जो सिर्फ एक मां की ममता नहीं बल्कि उसकी आस्था, तप और प्रेम का ऐसा प्रमाण है जिसने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। लेकिन एक छोटी सी विनती है आप सबसे, कृपया इस कथा को अधूरी ना छोड़ें। हर शब्द में भक्ति है, हर पल में वरदान छुपा है। इसे पूरे मन से सुने, जैसे कोई अपनी आत्मा की पुकार सुनता है। प्रिय भक्तों, बहुत बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना अपने पूरे सौंदर्य पर था। हरे भरे वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, मंद मंद पवन बह रही थी और आकाश में बादलों की गरज दूर से कोई पवित्र संकेत दे रही थी। उत्तर दिशा में धर्म ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की भूमि इतनी पवित्र मानी जाती थी कि वहां जन्म लेने वाला हर व्यक्ति धर्मप्रिय होता था। उसी गांव में रहते थे ब्राह्मण दंपति सुमति और वसुधा। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक, विनम्र और संतोषी थे। वसुधा एक शांत, स्नेही और नारित्व से पूर्ण स्त्री थी, जो हर प्रातः तुलसी के पौधे को जल देती, द्वार पर गोबर से चित्र बनाती और भगवती लक्ष्मी के भजन गुनगुनाते हुए रसोई बनाती। लेकिन इस दंपति के जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, यज्ञ किए, तीर्थ किए, संतों को भोजन कराए, लेकिन संतान का सुख उनके जीवन में नहीं आया। वसुधा का हृदय हर दिन टूटता। जब भी गांव की स्त्रियां अपने बच्चों के माथे पर तिलक करती, उन्हें गोद में झुलाती, तब वसुधा चुपचाप तुलसी के पास बैठकर अश्रु बहाया करती। वो रोज प्रभु विष्णु से कहती, प्रभु, आपने ही मुझे मां बनने का स्वप्न दिखाया, अब उसे अधूरा क्यों छोड़ दिया। और एक दिन जब सावन का शुक्ला पक्ष आया और पूरे गांव में हरियाली की लहर के साथ धार्मिक आयोजन शुरू हुए, तब वसुधा की आंखों में एक नई आशा जागी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु स्वयं माताओं के हृदय की पुकार सुनते हैं। मैं अपनी आत्मा की गहराई से उन्हें पुकारूंगी। वसुधा ने संकल्प लिया। सुबह उठते ही गंगा जल से स्नान किया, आंगन को स्वच्छ किया, तुलसी को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उस दिन उसने अन्न तक ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि के समय उसने एक सुंदर कथा सुनी जो पुत्रदा एकादशी से जुड़ी थी। कहानी थी एक अज्ञात राजा की, जिसने इसी दिन का व्रत कर संतान की प्राप्ति की थी। वसुधा ने आंखें मूंद लीं और उसी राजा की तरह अपने हृदय को प्रभु को समर्पित कर दिया। रात के तीसरे पहर, जब सारा गांव नींद में था, वसुधा के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला। वसुधा की आंखें खुलीं और उसमें देखा साक्षात भगवान विष्णु पीले वस्त्रों में, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले प्रकट हुए। वो कांपने लगी, लेकिन प्रभु की मुस्कान में ऐसा स्नेह था जैसे कोई माता अपने बच्चे को देखती है। भगवान ने कहा, वत्से, वसुधा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अगले वर्ष श्रावण मास में तुम्हारी कोख से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जो न केवल तुम्हारे कुल को तार देगा, बल्कि आने वाले युगों में धर्म की पताका भी ऊंची करेगा। वसुधा के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने अब तक केवल खाली कोख का दुख सहा था, अब उस शून्यता में आपकी कृपा की गूंज है। प्रभु अंतर्धान हो गए। अगले दिन पुत्रदा एकादशी का पारण करते हुए वसुधा ने एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद दिया। समय बीता, श्रावण मास फिर आया और ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा करते हैं, वसुधा की कोख में जीवन का अंकुर फूटा। उसके गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके मुख पर वैसा ही तेज था जैसे वो स्वयं नारायण का अंश हो। गांव भर में उत्सव हुआ। लोग कहते, ये पुत्र केवल वसुधा का नहीं, संपूर्ण गांव का वरदान है। वो बालक बड़ा हुआ, ज्ञान में अग्रणी हुआ और वर्षों बाद स्वयं एक धर्माचार्य बना, जो असहायों की सेवा करता, यज्ञ करता और माताओं को पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता। दोस्तों,
उस दिन से लेकर आज तक सावन शुक्ल की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वो व्रत जो केवल एक संतान के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण नारी शक्ति के विश्वास के लिए, प्रभु विष्णु के वचन की सत्यता के लिए और उस अडिग श्रद्धा के लिए है जो वसुधा के रूप में हर युग में जन्म लेती है। अब आगे सुनिए। वसुधा और वसूद की गोद में जो पुत्र आया था वो केवल एक संतान नहीं, एक वरदान था। उसका नाम उन्होंने रखा विवान, जिसका अर्थ था जगमगाता हुआ, ईश्वरीय प्रकाश से भरपूर। विवान बचपन से ही असाधारण था। जब अन्य बालक मिट्टी में खेलते, विवान तुलसी चौरे के पास बैठकर श्लोक गुनगुनाता। जब गांव के बच्चे पक्षियों को पत्थर मारते, विवान उन्हें चुपचाप अन्न डालाता। उसकी आंखों में इतनी करुणा थी कि एक बार एक घायल गाय को देखकर उसने पूरा दिन उपवास में काट दिया और अपने नन्हे हाथों से उसकी सेवा करता रहा। वसुधा अपने बेटे को निहारती और उसकी आंखें भर आती। वो कहती, मेरे बेटे, तू सिर्फ मेरी कोख का नहीं, श्रीहरि की कृपा का प्रतीक है। विवान बड़ा होने लगा। वो हर एकादशी पर उपवास करता, अपनी मां के साथ मिलकर भगवद गीता का पाठ करता और गांव के वृद्धों की सेवा करता। जब वो 12 वर्ष का हुआ, उसकी आभा देखकर गांव के अरसी मुनियों ने उसे बाल संत की उपाधि दी। लेकिन दोस्तों, जीवन तो परीक्षा की पगडंडी है। ईश्वर की कृपा जिस पर बरसती है, उस पर संसार की ईर्ष्या भी बादल बनकर मंडराने लगती है। उसी गांव में एक धनी किंतु क्रूर साहूकार था। नाम था धनराज। वो पुत्रदा एकादशी, उपवास या दान जैसे पुण्य कार्यों को व्यर्थ मानता था। उसका मन लोभ, अहंकार और अपवित्रता से भरा था। धनराज को यह बात खटकने लगी कि सारा गांव एक बालक को पूजा करने लगा है। उसने कई बार लोगों को विवान से दूर रहने की धमकी दी, लेकिन विवान तो किसी देवता की तरह लोगों के मन में बस चुका था। एक दिन धनराज ने षड्यंत्र रचा। उसने एक झूठा दोष विवान पर लगाया कि विवान ने उसके मंदिर से शंख चुरा लिया। गांव की पंचायत बैठी। कुछ लोग डर से धनराज का साथ देने लगे। विवान के माता पिता घबराए, लेकिन विवान शांत रहा। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल विश्वास था। उसने पंचायत में कहा, यदि मैं दोषी हूं तो ये धरती मुझे स्वीकार ना करे, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो भगवान श्री हरि स्वयं साक्षी बने। तभी आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और वो शंख जो धनराज ने छुपा कर रखा था स्वयं उसके आंगन में आ गिरा। लोग स्तब्ध रह गए। विवान के तेज से धनराज कांपने लगा और गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मैंने पुत्रदा एकादशी का उपहास किया। मैंने उस मां की तपस्या को नीचा दिखाने की कोशिश की। अब समझ आया कि ईश्वर उन पर उतर आते हैं जो सच्चे हृदय से पुकारते हैं। उस दिन के बाद धनराज ने संन्यास ले लिया। विवान को गांव का प्रमुख बना दिया गया। वर्ष बीतते गए। विवान ने उस गांव को एक तीर्थ बना दिया। हर एकादशी को वो माता वसुधा के चरणों में बैठकर उन्हीं से कथा सुनता और कहता, मां, तुम्हारे व्रत का ही तो परिणाम हूं मैं। अगर तुमने पुत्रदा एकादशी ना की होती तो मैं कभी जन्म नहीं लेता। वसुधा मुस्कुराती। उनकी झुर्रियों में जितना सौंदर्य था उतना किसी रानी के गहनों में नहीं। और दोस्तों, जब वसुधा का अंतिम समय आया तो उन्होंने विवान से एक ही वचन लिया, बेटा, जब जब सावन की पुत्रदा एकादशी आए, हर मां को ये कथा सुनाना, उन्हें विश्वास दिलाना कि अगर व्रत में श्रद्धा हो तो कोई भी मां संतान से वंचित नहीं रहती। विवान ने वचन दिया और उसी दिन से लेकर आज तक जहां जहां ये कथा सुनी जाती है, वहां वसुधा की ममता, विवान की तपस्या और श्री हरि की करुणा एक दिव्य वृत्तांत की तरह गूंजती है। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां वसुधा की ममता ने एक युगांतरकारी पुत्र को जन्म दिया, विवान। लेकिन दोस्तों, कथा यहीं थमती नहीं, क्योंकि विवान का जीवन सिर्फ उसकी मां का व्रत फल नहीं था, बल्कि वो तो स्वयं एक ईश्वरीय संकल्प था जिसे आगे चलकर एक नए युग की एकादशी के रूप में स्थापित होना था। वसुधा के निधन के बाद विवान कुछ समय तक मौन हो गया। हर सावन की एकादशी को वो मां की बैठी हुई जगह पर तुलसी के पास दीपक जलाकर घंटों बैठा रहता। उसके सामने मां की वही लकड़ी की चौकी रखी होती जिस पर बैठकर वसुधा हर वर्ष कथा सुनाती थी। लेकिन अब वहां केवल उसकी स्मृतियां थीं और विवान का गहराता हुआ व्रत।
विवान ने एक दिन निर्णय लिया, अब मेरी मां की कथा सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, हर मां की बन जाएगी। अब हर स्त्री को यह जानना होगा कि पुत्रदा एकादशी क्या है, क्यों है और कैसे है। विवान ने संकल्प लिया कि वो पूरे भारतवर्ष में यात्रा करेगा। वो घूमा बनारस, उज्जैन, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ तक। जहां भी जाता वहां पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता, लेकिन वही कथा नहीं जो सब जानते थे। वो सुनाता वसुधा की कथा, उसके अश्रुओं की शक्ति, उसकी मौन प्रार्थनाओं की गूंज और भगवान विष्णु के उस दिव्य वचन को जो उन्होंने एक साधारण स्त्री को दिया था। धीरे धीरे विवान की कथा लोगों तक पहुंचने लगी। एक बार की बात है, विवान हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से गांव महादेवपुर पहुंचा। वहां की स्त्रियां अत्यंत दुखी थी। वहां की एक महिला मालती 8 वर्ष वैसे ही श्रद्धा से मौन होकर अपने हृदय की भाषा में प्रभु से बात करो। मालती ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। वो एकादशी थी, सावन शुक्ल पुत्रगा एकादशी। मालती ने दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया। उसने तुलसी के पास दीप जलाया और आंखें बंद कर वही शब्द दोहराए, प्रभु मैं संतान नहीं मांग रही, मैं केवल वो भाव मांग रही हूं जिसमें वसुधा समर्पित थी। और दोस्तों, 1 वर्ष बाद सावन के ही महीने में मालती के आंगन से शंख ध्वनि गूंजी। उसकी गोद में पुत्र था, वही शिशु जो वर्षों से किसी अधूरी प्रार्थना का उत्तर था। गांव की स्त्रियां इकट्ठा हुई और बोली, अब ये सिर्फ विवान की नहीं, हर मां की एकादशी बन गई है। और उस दिन से विवान ने उस कथा का नाम रखा व्रत कथा मातृत्व का उत्सव। उसे अब केवल पुत्र प्राप्ति का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि एक स्त्री की पूर्णता, उसका धैर्य, उसका आंतरिक बल, इन सब का प्रतीक बन गया। विवान ने देश के हर कोने में ऐसी ही सैकड़ों माताओं को प्रेरित किया। उसकी हर कथा में वसुधा की आवाज गूंजती थी, हर मंत्र में मां के आंसुओं की तपस्या होती थी। दोस्तों, अब कथा उस मोड़ पर है जहां विवान केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि धर्म के पुनः स्थापना कर्ता बन चुका है। उसके भीतर अब केवल मातृण का भाव नहीं था, बल्कि संपूर्ण स्त्री शक्ति के प्रति एक ऐसी करुणा थी जो उसे एक संत नहीं, एक युग पुरुष बना चुकी थी। विवान ने तय किया, अब मुझे न केवल मां की श्रद्धा का स्मरण कराना है, बल्कि भगवान विष्णु से ऐसा वरदान प्राप्त करना है जिससे हर मां को पूर्णता प्राप्त हो। सिर्फ संतान नहीं, बल्कि सद्गुणों से परिपूर्ण संतान मिले। इस हेतु विवान ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं में जहां न कोई तोकार सुनाई देती है, न कोई उत्तर, विवान वहीं ध्यानस्थ हो गया। उसने न तो अन्न लिया न जल, केवल जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। वहां का वन भी जैसे उसकी तपस्या के प्रभाव में शांत हो गया था। एक दिन श्रावण मास की वही पुत्रदा एकादशी आई जिस दिन वसुधा ने व्रत रखा था। उसी दिन त्रिकाल वेला में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान बोले, वत्स विवान, तुम्हारा ये तप किसी युगांतकारी परिवर्तन का संकेत है। मां की कोख से जन्मे एक पुत्र ने आज उस मातृत्व की गरिमा को देवत्व तक पहुंचा दिया है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? विवान ने आंखें खोली, कांपते स्वर में कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि जो भी स्त्री पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और समर्पण से करे, उसे केवल पुत्र ही ना मिले, बल्कि ऐसा पुत्र मिले जो धर्मशील, तपस्वी, सत्यव्रती और कुल की मर्यादा को ऊंचा करने वाला हो। भगवान मुस्कुराए, एवं अस्तु। जैसे वसुधा को 2 मिला, अब हर मां को उसका विवान मिलेगा, यदि वो इस एकादशी को मन, वचन और कर्म से पूर्ण श्रद्धा से रखे। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गीत गाए और तुलसी के पौधे के समीप बैठे एक साधारण बालक की कथा अब शास्त्रों में स्थान पाने लगी। विवान तब समाप्त कर नीचे उतरा। वो अब केवल एक कथावाचक नहीं था, बल्कि विष्णु का दूत था, जिसके कंठ में अब हर स्त्री के लिए एक नई आशा की वाणी थी। उसने देश भर में पुत्रदा एकादशी को लेकर एक नया आंदोलन शुरू किया। हर गांव में, हर शहर में, हर घर में व्रत रखने वाली स्त्रियां उसे संत विवान कहकर पुकारने लगी। एक बार एक सभा में एक वृद्धा आई। उसने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, अगर कोई स्त्री संतानहीन ही संसार से चली जाए तो क्या उसकी तपस्या व्यर्थ जाती है? विवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं माता, वह तब तो उस स्त्री को देवी बना देता है जो मां स्वयं संतान को न पा सकी। वह परोपकार के रूप में संपूर्ण लोक की माता बन जाती है। सभा में स्तब्ध मौन छा गया। दोस्तों, उस दिन से लेकर आज तक हर सावन पुत्रदा एकादशी पर भारत के अनेक कोनों में विवान की कथा सुनाई जाती है। वहां व्रत रखा जाता है, लेकिन किसी लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा से, शांत हृदय से, एक मां के मौन विश्वास के साथ।
और कहते हैं जहां जहां ये कथा सुनाई जाती है वहां मां वसुधा की आत्मा आशीर्वाद देती है और भगवान विष्णु की दृष्टि उस घर को दिव्य करती है। दोस्तों, ये कथा अब अपने उस मुकाम की ओर है जहां विवान का अंत नहीं बल्कि उसका विस्तार होता है, क्योंकि वो अब किसी एक स्त्री की संतान नहीं था, वो तो हर श्रद्धावान स्त्री की गोद में पलने वाली आस्था बन चुका था। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं उस पवित्र और भावुक मोड़ पर जहां संत विवान की जीवन यात्रा अपने परम उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। वो संत जिसे एक मां की गोद ने जन्म दिया, जिसकी आस्था ने भगवान विष्णु को प्रकट किया और जिसके व्रत ने लाखों स्त्रियों की गोदें भर दी, अब अपनी अंतिम सांसों के समीप था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जन कल्याण के लिए अडिग थी। दोस्तों, विवान अब वृद्ध हो चुका था। उसके ललाट पर गहरी रेखाएं थी, लेकिन वो रेखाएं थकान की नहीं थी बल्कि उन आशीर्वादों की निशानी थीं जो हर मां की गोद से उसे मिली थी। वो जहां भी जाता लोग उसके चरणों में गिरते। कई स्त्रियां अपने पुत्रों को दिखाकर कहती, ये तेरी कथा का परिणाम है, तो कोई आंखों में आंसू भरकर कहती, हम तो मां बनने का विश्वास छोड़ चुके थे, लेकिन तेरी आवाज में वसुधा की पुकार मिल गई। विवान जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसका अंत नहीं, उसका अंतिम कर्म बाकी था। उसने संकल्प लिया, इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थल बनाऊं जहां हर मां आए, जहां हर स्त्री अपने हृदय की बात प्रभु से कहे और जहां पुत्रदा एकादशी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आत्मिक यज्ञ बन जाए। विवान ने हिमालय की तलहटी में एक स्थान चुना जहां मां तुलसी के चारों ओर केवल हरियाली ही हरियाली थी। वहां कोई माया नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस थी एक शांति, जैसे स्वयं वसुधा की आत्मा वहां प्रतीक्षा कर रही हो। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, बिना चांदी के, बिना सोने के, केवल मिट्टी, तुलसी, जल और दीपक से सजा हुआ। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि केवल एक चौकी रखी थी जिस पर लिखा था, यहां व्रत नहीं विश्वास रखा जाता है। फिर आया विवान का अंतिम सावन और उसी में वो एकादशी, पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, उस दिन सैकड़ों स्त्रियां एकत्र हुईं। विवान ने श्वेत वस्त्र पहने थे। वह बहुत कमजोर हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वैसा ही तेज था जैसे पहली बार व्रत की कथा कहते समय था। उसने सभा में कहा, दोस्तों, आज मैं तुम सबको एक अंतिम आशीर्वाद देना चाहता हूं। जो स्त्री इस एकादशी को व्रत करके इस स्थल पर आकर अपने हृदय की बात तुलसी मां के पास कहेगी, उसकी हर प्रार्थना प्रभु के चरणों तक जाएगी। न उसका गर्भ सूना रहेगा, न उसका भाग्य अधूरा रहेगा। फिर उसने आंखें मूंदी और एक धीमे स्वर में बोला, हे मां वसुधा, तुम्हारा बेटा अब चल रहा है, लेकिन तुझसे किया वादा पूरा कर गया। विवान ने उसी मंदिर में अंतिम सांस ली। उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन दोस्तों, उसकी कथा, उसकी भक्ति, उसका तप सदा सदा के लिए जीवित हो गया। कहते हैं आज भी उस मंदिर में सावन शुक्ल पुत्रदा एकादशी को हजारों स्त्रियां इकट्ठा होती हैं। कोई गोद में फूल लेकर आती है, कोई बेटे की तस्वीर, कोई आंचल में व्रत का जल, और तुलसी माता के पास जाकर धीरे से कहती है, हे वसुधा, तेरा बेटा अब मेरा भी पुत्र है। और वहां बहती हुई हवा विवान की आवाज में एक मंत्र दोहराती है, जहां श्रद्धा है वहां संतान नहीं, साक्षात प्रभु स्वयं जन्म लेते हैं। जो आपने अभी अभी सुना वो केवल एक संत की कहानी नहीं थी, वो एक मां की श्रद्धा, एक स्त्री की तपस्या और प्रभु विष्णु की अनंत करुणा की सजीव गाथा थी। वसुधा की आंखों के आंसू, विवान की मौन तपस्या और प्रभु के वचनों की गूंज, इन सब ने मिलकर इस एकादशी को पुत्र प्राप्ति का नहीं बल्कि मातृत्व के जागरण का उत्सव बना दिया। अगर आपके भी मन में कोई अधूरी इच्छा है, कोई मौन प्रार्थना है, तो इस पुत्रदा एकादशी को सिर्फ उपवास मत मानना, इसे अपने भीतर की देवी से मिलने का दिन बनाना। तुलसी के पास बैठना, दीपक जलाना और आंखें बंद कर बस इतना कहना, हे प्रभु, जो वसुधा को मिला वो आशीर्वाद मेरी आत्मा को भी छू ले। क्योंकि दोस्तों, जो बात विवान ने आखिरी सांस से पहले कही थी वो आज भी हवा में बहती है। जब कोई स्त्री श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है तो वो केवल मां नहीं बनती, वो स्वयं वसुधा बन जाती है। आप सभी दोस्तों की गोद हमेशा भरी रहे, मन शांत रहे और जीवन ईश्वर की कृपा से मधुर बना रहे। तो सखियों, कथा का ये चरण यहीं विश्राम लेता है, लेकिन अगली एकादशी पर फिर एक नई कथा के साथ आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। अगर मेरी वाणी में कोई भी त्रुटि रह गई हो सखियों, तो कृपया उसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करना। मैं तो बस ईश्वर की कथा का एक माध्यम बनी हूं, शब्दों में बस श्रद्धा और प्रेम ही था।
अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो तो इस बहन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इसे अपनी सहेलियों तक भी पहुंचाना ताकि ईश्वर का संदेश उनके लिए भी हो। फिर मिलेंगे अगली एक नई प्रेम भरी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराती रहना। धन्यवाद।